दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इस्लाम की उन खूबसूरत बातों के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस्लाम ने ज़िंदगी के ऐसे खूबसूरत और बेहतरीन आदर्श बताए हैं जिस पर अमल करने वाला समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति बन जाता है। इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि इस्लाम और मुसलमान में कितना अंतर हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे साथ इस्लाम की खूबसूरत बातों की जानकारी हासिल करें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ आगे बढ़ें और अंत तक बने रहें। कहते हैं कि मुसलमान का मतलब होता है वो इंसान जो पूरी तरह से इस्लाम में यकीन यानी विश्वास रखता है। मुसलमानों को इस बात पर यकीन है कि अल्लाह पूरे कायनात का मालिक है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुसलमानों को इस बात पर विश्वास है कि इस्लाम ही अल्लाह यानी ईश्वर का मजहब है। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लेते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर चलें और रसूल की बातों पर पूरी तरह से विश्वास करें। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, तो ये यकीन मुसलमान करते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो इस बात पर मुसलमान यकीन करते हैं कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह अकेला इस कायनात का मालिक है, उसके अलावा कोई इबादत यानी पूजा के लायक नहीं है। मुसलमान इस बात पर विश्वास करते हैं कि अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है। मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम में ज़रूरी यानी फ़र्ज़ है। कुरान अल्लाह की किताब है और उस पवित्र किताब का एक एक शब्द अल्लाह का शब्द है। क़यामत के दिन पर और मरने के बाद की ज़िंदगी पर और हिसाब किताब पर, फरिश्तों पर और दुनिया में भेजे गए तमाम नबियों पर यकीन करते हैं और इन सब बातों पर विश्वास करने वालों को ही मुसलमान कहा जाता है। मुसलमानों में कई सारे समुदाय हैं और हर समुदाय इन तमाम बातों पर पूरी तरह से विश्वास करता है और किसी भी बात पर उनमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन समाजी जिंदगी में मुसलमान इस्लाम से कितना करीब हैं, अब उस पर गौर कीजिए। इस्लाम में जात पात की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुसलमानों में जात पात पूरे शबाब पर है। इस्लाम हर व्यक्ति को बराबर समझता है, लेकिन मुसलमान खुद अपने समाज के सभी लोगों को बराबर नहीं मानते हैं। इस्लाम में वो व्यक्ति अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करता हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अल्लाह के नज़दीक बड़ा व्यक्ति होने का मतलब नहीं जात पात है, नहीं हैसियत है और न ही अमीरी है, बल्कि सिर्फ वही शख्स अल्लाह का महबूब बंदा हो सकता है जो अल्लाह को याद करता हो और रसूल के बताए तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारता हो। लेकिन मुसलमान उस व्यक्ति को ही बड़ा मान बैठते हैं जो समाज में हैसियत वाला हो। इस्लाम में दहेज प्रथा नहीं है, लेकिन मुसलमानों में दहेज प्रथा है और सिर्फ दहेज प्रथा का रिवाज ही नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग दहेज की वकालत करता है। वो बगैर दहेज के अपने बेटों की शादी नहीं करता है, यहाँ तक कि बेटों के बाप लड़की वालों को दहेज की पूरी लिस्ट सौंप देते हैं। मजे की बात यह है कि दहेज नहीं लेना
ان کے نزدیک عزت کا سوال بن جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہزاروں بیٹیوں کے غریب ماں باپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ غریب لڑکیوں کی شادی پیسوں کے ابھاؤ میں نہیں ہو پاتی ہے۔ ان لڑکیوں کی سسکیاں مسلم سماج کے بنیادوں کو ہلا رہی ہے، لیکن سماج کا ذمہ دار شخص بھی اس بات پر خاموش رہتا ہے۔ جبکہ اسلام میں دہیج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پھر بھی یہ رواج پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ کون ہے جو کہے کہ غریب باپ کی بیٹی ہونا پاپ نہیں ہے؟ پاپ تو وہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی کے سمے باپ کو اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے کہ ایک اچھا خاصا باپ بیٹی کی شادی کے بعد غریب ہو جاتا ہے اور کئی برسوں تک قرض کی رقم کو چکانے میں ان کا بڑھاپا دکھوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ لیکن بیٹی کی خوشی کے لیے باپ اف تک نہیں کہتا ہے اور لڑکے کے باپ کی ہر فرمائش سر جھکا کر قبول کر لیتا ہے۔ آرتھک اعتبار سے بیٹوں کا باپ بیٹیوں کے باپ کو پہلے مارتا ہے، اس کے بعد شان و شوکت کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا بیٹیوں کے بغیر یہ سنسار چل سکتا ہے؟ اگر نہیں چل سکتا ہے تو بیٹیوں کی قدر کرنا ضروری ہے اور بیٹیوں کے باپ پر بوجھ ڈالنا غلط ہے۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن اسلام میں شادی کو بالکل آسان بنایا گیا ہے۔ اسلام کو ماننے والے لوگ دہیج لینے کی بات کو غلط مانتے ہیں اور ان کے گھروں میں بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھی جاتی ہے۔ اسلام بیٹیوں کو شکشا اور پرشکشن پر ماں باپ کو خاص دھیان دینے کی بات کہتا ہے۔ غور کیجئے، بیٹیاں پڑھیں گی تو آنے والی نسلیں بہتر ہوگی، ایک سوستھ سماج کا نرمان ہوگا جس سماج میں رہنا گرو کی بات ہوگی۔ بیٹیاں کل کی ماں ہے اور ایک ماں پر آنے والی نسلوں کے سفلتا کا آدھار ہوتا ہے۔ شکشا کو اسلام میں فرض کیا گیا ہے۔ شکشا حاصل کرنا پروش اور مہیلا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ کیا شکشا کو لے کر مسلم سماج پوری طرح سے گمبھیر ہے؟ تو اس کا جواب آپ جانتے ہیں۔ مسلم سماج کے جن لوگوں نے شکشا کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، شکشا نے ان کی مقدر بدل دی ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں میں ساکشرتا در کافی اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ کم سے کم انہیں قرآن اور اردو پڑھنا آتا ہے۔ لیکن کچھ دشکوں سے مسلمانوں میں شکشا کا استر تیزی سے گرا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے آخری کتاب کب پڑھی تھی؟ ایک سمے تھا جب بجلی نہیں تھی، کمپیوٹر کا آوشکار نہیں ہوا تھا، موبائل اور انٹرنیٹ نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی ایک سے ایک اسکالر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کئی کتابیں لکھ ڈالی ہے۔ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو ایک 100 کتابوں کے لیکھک ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ سنسادھن کی کمی کے بعد بھی انہوں نے کتابیں کیسے لکھی ہوں گی؟ آج ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ جب ان کے پاس کچھ کرنے اور شکشا کو لے کر جنون تھا تو دنیا ان کی تھی، وہ ہر حال میں ایک ایسٹ سمجھے جاتے تھے۔ قرآن پر ریسرچ کر کے انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالی اور آج دنیا کی آخری آسمانی کتاب کو پڑھنے کا لوگوں کے پاس سمے نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے یا 40 سال ہے اور آپ بھارت میں رہتے ہیں تو غور کیجئے کہ بھارت کا مرتو در کیا ہے۔ 2009 کے آنکڑوں کے انوسار بھارت کا مرتو در 68 سال ہے۔ اس دنیا سے کب کون رخصت ہوگا یہ بات کسی کو نہیں معلوم، لیکن آپ جس عمر میں بھی ہیں تو مرتو در کے حساب سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے حصے میں کتنا وقت ہے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کا سندیش ہے، دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ یعنی ایشور کا میسج ہے، پھر کیا آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ کیا پیغام دے رہا ہے، کیا اس پر غور کیا ہے؟ آج کوئی ایسی بھاشا نہیں ہے جس میں قرآن کا انواد نہیں کیا گیا ہو۔ اب کافی آسان ہے کہ آپ اپنی بھاشا میں اللہ کے سندیش کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کو اللہ کا سندیش پتہ چل سکے۔ پھر قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا اور پوتر قرآن کو الماری میں سجا کر رکھنا کیا کافی ہے؟ اس پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں وقت کا سفر چلتا رہتا ہے اور انسان کی عمر
निकलती जाती है। वो बदनसीब है जिसने कुरान को नहीं समझा और इस दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया में ही अल्लाह कायनात के राज को कुरान के जरिए लोगों को बता रहा है, लेकिन वक्त अपना सफर पूरा कर रहा है और इस भाग दौड़ की जिंदगी में कुरान को समझने का मुसलमानों के पास वक्त नहीं है। मुस्लिम समाज में कई सारे मसलक हैं, जात पात की व्यवस्था है, हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान इस्लाम के तमाम बुनियादी बातों पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और उनके बीच उसमें किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। लेकिन दूसरी कई ऐसी चीजें जो इस्लाम में नहीं है, वो मुसलमानों के बीच रिवाज बन चुका है। जिस बात को इस्लाम ने मना किया है, मुस्लिम समाज के बीच वही काम करते आम तौर से आप देख सकते हैं। फिर मुसलमानों के बीच ही ये सवाल उठता है कि वो इतने पीछे क्यों हैं, वो हाशिए पर क्यों हैं। दरअसल उन्हें कोई हाशिए पर नहीं रखा है, वो खुद उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ तारीकी है, अंधेरा है। कहते हैं कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अगर मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारने लगे तो उसकी तरक्की की राहें खुल सकती है। इस्लाम हर हाल में भाईचारा बनाने की बात करता है, अमन और शांति का पैगाम देता है, कम खाने और कम सोने की बात करता है, सुबह उठने की चेतावनी देता है। इस्लाम कहता है कि सुबह की नमाज के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए जमीन में फैल जाओ, यानी अपने घर को चलाने के लिए जद्दोजहद करो, मेहनत करो। कुरान कहता है कि अल्लाह उस वक्त तक किसी के मुकद्दर को नहीं बदलता है जब तक कि वो खुद कोशिश नहीं करे। इस्लाम लोगों के कल्याण के लिए उनसे सब्र करने और मेहनत करने की बात करता है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, दुनिया के लोगों पर रहम करो, गरीबों की मदद करो, यतीमों का ख्याल रखो, मुसाफिरों की मुश्किलों को हल करो, खुद आगे बढ़ने की कोशिश करो। कुरान के अनुसार तुम खुद सबको बदलने की बात करते हो और अपने आप को भूल जाते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।